इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर और भारतीय इलाकों पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान ने जम्मू एयरपोर्ट समेत राजौरी, कठुआ, सांबा और अखनूर के इलाकों में हमले किए हैं। पठानकोट के एयरबेस पर भी हमला किया गया है। भारतीय मीडिया का यह दावा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में ब्लैकआउट किया गया है, सायरन बज रहे हैं। राजस्थान समेत सरहदी इलाकों में भी ब्लैकआउट किया गया है, मगर पाकिस्तान के आला सिक्योरिटी जराए भारतीय मीडिया के इन दावों की तरदीद कर रहे हैं और ये मौक़िफ़ दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में ऐसा कोई हमला नहीं किया। ना ही पाकिस्तान की सरहद से भारत पर मिसाइल या ड्रोन दागे गए हैं और ना ही पाकिस्तान ने भारतीय एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में हमलों की खबर फेक है। झूठी खबरों को फैलाकर भारत पाकिस्तान पर अपनी जारियत जारी रखने का मुसलसल झूठा जवाब पैदा करना चाहता है। भारत ने इससे पहले अमृतसर पर हमले की झूठी खबर फैलाई। अमृतसर पर हमले की झूठी खबर फैलाने का मकसद सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिख बिरादरी को पाकिस्तान के खिलाफ करना था। और सिक्योरिटी जराये ने मजीद बताया कि भारतीय मीडिया मकबूजा कश्मीर में हमलों की झूठी खबर चला रहा है। भारतीय मीडिया का F-16 तैयारा गिराने का दावा भी झूठ पर मबनी है। भारत ने जैसे पहले किया वैसा ही कर रहा है और कशीदगी को मजीद बढ़ा रहा है। सिक्योरिटी जराये ये बात बता रहे हैं। इससे पहले आज भारत ने जब पाकिस्तान के मुतअद्दिद शहरों पर इसराइली साख्ता हेरोप ड्रोन दागे थे तो ये दावा किया था कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रात भारत के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। इसलिए भारतीय जवाबी कार्रवाई के तौर पर पाकिस्तान पर ड्रोन हमला किया और अब एक दफ़ा फिर भारत इसी तरह का जवाब पैदा कर रहा है। और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के हमले का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। अब से कुछ देर पहले नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के साथ मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था कि भारत ने गुज़िश्ता रोज़ खुद ही अपने शहर अमृतसर को निशाना बनाया था। ये आदमपुर से ये 4 प्रोजेक्टाइल फायर हुए। 3 जो प्रोजेक्टाइल हैं ये इन्होंने खुद टारगेट किए अमृतसर के जनरल एरिया में। द वन दैट वाज कमिंग अगेंस्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान, सो वी वर वाचिंग इट वेरी केयरफुली। इस जगह पे देन इट वाज न्यूट्रलाइज्ड। इंडिया में एक हाइप क्रिएट की हुई है उन्होंने कल से कि 15 लोकेशंस पे पाकिस्तान ने अटैक किया। इज द इंडियन गवर्नमेंट एंड द आर्म्ड फोर्सेस आर दे लिविंग इन 18th सेंचुरी और 21st? एक्चुअल में कोई चीज आपकी तरफ आती है वो मॉनिटर हो रही होती है, उसका एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। 21st सेंचुरी में तो ऐसे ही है। तो दैट वाज ए फैंटम स्ट्राइक। अब वो रिवर्स कर रहे हैं कि हमने इतना शानदार डिफेंस किया है, ड्राई फील्ड्स हैं गंदम की, चट्टे की, कम से कम इसको आग ही लगा देते थोड़ी सी रियलिटी देने के लिए। सिनेमा से, थिएटर से निकल के एक्चुअल वर्ल्ड में कब आएंगे? अगर इतना ही शानदार आपका सिस्टम है तो ये 2 दिन पुरानी बात है, 6-7 की रात 5 आपके जहाज कैसे गिर गए? फिर रोक लेते उस वक्त भी। ये जो वॉर हिस्टेरिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा ख्याल रखें, इससे इज्तनाब करें। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। होल वर्ल्ड विल कम टू नो। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। 29 सो फार ड्रोन्स हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड। आपने देखा होगा मीडिया में, सोशल मीडिया में कि मुख्तलिफ जगह से अपने जहाजों का मलबा जमा करते फिर रहे हैं। आज जो ये आए हैं ड्रोन, इनका हमें मलबा हमने खुद जमा कर लिया। 2019 में चाय इधर आके पी थी, 6 और 7 की रात को हमने चाय वहां भिजवाई है। उन्होंने ननकाना साहब की तरफ एक डायरेक्ट किया था एक ड्रोन। व्हाई दे आर डूइंग इट? इस हजीमत से, इस शर्म से वो कैसे निकले? परहैप्स दैट्स द रीजन। इंजीनियर्ड वॉर हिस्टेरिया नजर आ रहा है। ड्रिल्स की जा रही हैं, ये किया जा रहा है। इधर पाकिस्तान में जो लोग हैं बिल्कुल नॉर्मल बैठे हैं। व्हाई? बिकॉज दिस इज ए बैटल हार्डन, नॉट ओनली आर्मी, ये बैटल हार्डन नेशन भी है। यहाँ तो लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। तो लोगों को परेशान करने के लिए, सोसाइटी में इस्तराब बनाने के लिए चलो शहरों के ऊपर ड्रोन भेजते हैं। इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं। अगर वजीर आज़म मोदी को जंग चाहिए तो फिर पाकिस्तान की जंग की तैयारी क्या है? अगर जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है वो एक और हमले की तैयारी है, फॉल्स फ्लैग है, तो पाकिस्तान इसका कैसे जवाब दे सकता है? अगर दोनों ममालिक आमने सामने आते हैं तो पाकिस्तान की इस वक्त क्या मुमकिन तैयारी हो सकती है? भारत की मिलिट्री सलाहियत क्या है? पाकिस्तान की मिलिट्री सलाहियतें क्या हैं? हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो पाकिस्तान की, भारत की मिलिट्री सलाहियत को अच्छी तरह समझते हैं। साबिक कोर कमांडर लाहौर हैं, साबिक कोर कमांडर कोयटा हैं, साबिक DGMO हैं। हालिया सालों में इन तमाम चीज़ों को देखा, अभी भी इन्फॉर्म्ड हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद। आमिर रियाज साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कल एक भारत की मीडिया पर चला अचानक अमृतसर और दीगर इलाकों में पाकिस्तान ने हमले कर दिए हैं और उसके बाद आज सुबह पाकिस्तान पर ड्रोन हमले हुए। पाकिस्तान ने 29 ड्रोन मार गिराए। अब कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में ये इतलात हैं कि हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान ने ड्रोन दागे हैं। भारत तो आगे निकल गया, पाकिस्तान के F-16 और F-17 गिराने की भी बात कर दी। पाकिस्तान डिनाई कर रहा है कि हमने ऐसा नहीं किया, करेंगे तो आवाज़ भी आएगी, शक्ल भी नजर आएगी। क्या आपको समझ में आ रहा है मिलिट्री स्ट्रेटजी में ये क्या हो रहा है? मेरा ख्याल है ये शुरू से आखिर तक एक बड़ी सोची समझी
प्रोपेगेंडा कैंपेन है, इंफॉर्मेशन कैंपेन है। एक चीज याद रखिए, माइंडसेट इस बीजेपी लेड गवर्नमेंट का, खासतौर पे मोदी साहब एंड हिज पार्टी, ये थ्राइव करते हैं एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट पे, और उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत बड़ा रिटोरिक क्रिएट कर दिया, और उस रिटोरिक को की वजह से ही अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आए थे 6-7 की रात को, आपको मालूम है पाकिस्तान के रिस्पॉन्सेज वर प्रिपेयर्ड एंड पाकिस्तानीज टुक डाउन देयर 5 एयरक्राफ्ट। इनफैक्ट जो उनका सबसे बेहतर जहाज है जिस पे बड़ी प्राइड लेते थे वो, अगर आपको याद हो कि 2019 के बाद एक तकरीर में मोदी साहब ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो सिचुएशन फर्क होती। तो इस दफा वो राफेल भी लेके आए थे, तो बट द सिचुएशन वाज इवन वर्स्ट। सो दैट स्पीक्स ऑफ द प्रोफेशनलिज्म, द कैपेबिलिटी, and obviously Allah's blessing. The response was very apt, response was very powerful, they were taken down. Next step उन्होंने ये किया जी कि उन्होंने जो मिसाइल दागे वो आपने देख लिए, वो DGISPR ने आज बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि आज की दुनिया में देयर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सिर्फ हम नहीं देख रहे, और भी बहुत सारी दुनिया देख रही है। रात को उन्होंने अपने ही एक शहर के ऊपर, अमृतसर के ऊपर कुछ मिसाइल्स भी फायर किए। एक मिसाइल हमारे इलाके में भी आया जिसका फोरेंसिक अभी हो रहा है। उसकी दो वजूहत थी, एक तो उसका डुअल यूज था उसका। एक तो ये था कि जो हमारे सिख भाई हैं उनके अंदर कोई इस तरह के खदशात पैदा करना कि जी पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है, लेकिन ये आपको बाय नहीं करता। नोबडी बाइज दिस इन द वर्ल्ड, नोबडी बाइज इट इन द सिख कम्युनिटी। दूसरा उसका ऑब्वियसली वो रीजन था जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जी क्रिएट अनदर रीजन फॉर सेंडिंग देयर ड्रोन्स। अब ड्रोन्स भेजने के उनके 2-3 मकासद थे। एक मकसद तो सिंपल है कि जी थोड़ी सी पैनिक क्रिएट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की कौम को तो फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा। दे आर वेरी कंफर्टेबल, दे नो दैट देयर डिफेंस कैपेबिलिटी, देयर मिलिट्री कैपेबिलिटी इज गुड इनफ टू टेक ऑन एन इंडिया जिसकी 77 बिलियन, उनका आपको पता है 24-25 का बजट है, 77 पॉइंट सम बिलियन डॉलर्स, और आपका टोटल मिला के 7-7.5 बिलियन है सारा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव डिलीवर्ड सो वेल। ये तो पहला फेज था। अब दूसरे में उन्होंने ड्रोन, दूसरा उसका पर्पस ये था ड्रोन्स का कि दे वांटेड टू आइडेंटिफाई आवर एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। अब मैं इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज ये थोड़ी सी ऑपरेशनल डिटेल हो जाती है, इसलिए कुछ लोगों के जहन में ये बात आती रही है, शायद ये सवाल भी उठता रहा कि यार इतना टाइम कैसे लिया ये अंदर आए। ये मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने पाकिस्तानी भाइयों से, पाकिस्तानी लोगों से, ये मिलिट्री कमांडर्स के पास ये ऑप्शन रहने दें। हमें मालूम है कि हमने हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हैट्स ऑफ टू आवर एयर डिफेंस एंड एयर फोर्स एंड द आर्मी, दे एग्जैक्टली न्यू कि हम ये किस पर्पस के लिए आए। ये हमारे एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स को आइडेंटिफाई भी करेंगे और फिर पीछे डाटा पास करेंगे। तो उससे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हमें पता था, एंड दे टुक देम ऑन एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ देयर ओन चूजिंग, जहां से वो ये डाटा भी पास नहीं कर सके। दूसरा मैं आपको एक और चीज मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब जो कुछ कल एक प्रिटेक्स्ट बनाया गया और आज पाकिस्तान में ड्रोन हमले कर दिए गए, फिर आज अब मकबूजा कश्मीर की जो खबरें चल रही हैं उससे खतरा पैदा हो रहा है। और भारतीय मीडिया ने तो रिपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है कि इंडियन फोर्सेज ने लाहौर और सियालकोट में कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। आज सुबह भी ज़ाहिर लोग बहुत घबरा गए थे जब बहुत ज़्यादा धमाकों की आवाज़ें आ रही थी, फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी। नाउ अगर ये अब तो नैरेटिव से आगे निकल गए नरेंद्र मोदी, और मकबूजा कश्मीर को बुनियाद बनाकर अगर वो कल कुछ और करते हैं तो पाकिस्तान की क्या तैयारी है? देखिए जी, पाकिस्तान की तो बिल्कुल तैयारी इज कंप्लीट। अब अगर वो इससे आगे जाते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम, एक दफा फिर आ जाएं एंड वील टेक देम ऑन। और जो भी उनका लेट्स से वो ऑफेंसिव करते हैं तो पाकिस्तान की इस वक्त जमीन के ऊपर भी और फिजा में भी और समंदर में भी वी आर एब्सोल्युटली रेडी टू टेक देम ऑन। लेकिन जैसे आपको मालूम है ये तो भी सिर्फ डिफेंसिव मनूवर है पाकिस्तान का। अभी पाकिस्तान का ऑफेंसिव मनूवर जाना है, वो किस शेप में, किस फॉर्म में, किस क्वांटम के साथ जाना है, दैट आई विल नॉट डिस्कस हियर। वो ऑब्वियसली मिलिट्री कमांडर्स हैं देयर। और जो एक नैरेटिव है, जब पहले उन्होंने हमला किया सिविलियंस उसमें शहीद हुए तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐसा लगा कि वो इसको यहाँ पर रोकना चाहते हैं और कहा कि हमने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हमला नहीं किया, कुछ नहीं किया। उसके बाद वो एक स्टेप आगे जाते हैं और आज तो उन्होंने क्लेम किया कि ड्रोन्स के जरिए उन्होंने कार्रवाई की। अब जो भारतीय मीडिया नैरेटिव बना रहा है वो ये कि पाकिस्तान की एयर बेसिस को टारगेट किया जा सकता है इनइफेक्टिव करने के लिए एयर ऑपरेशंस को। क्या ये हो सकता है? होता है तो पाकिस्तान क्या कर सकता है? नहीं, वो कोशिश तो जरूर करेंगे। एक दफा जब वो आएंगे अंदर तो फिर पता चलेगा। उसके लिए बहुत मैसिव फोर्स चाहिए उनको, एंड दे विल हैव टू क्रॉस पाकिस्तान एयर स्पेस इन वेरी लार्ज नंबर्स। और उसमें से भी
मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूँ, नॉट मैनी विल रिटर्न टू इंडिया। बहुत सारे इधर ही रह जाएंगे पाकिस्तान में। वैसे मगर जो डेप्थ की बात होती है वो किस हद तक हकीकत है? वो जो दावा है कि जी उनके पास ये डेप्थ आ गई है कि वो अपनी जो सरहदें हैं वहां से ऑपरेट करके पाकिस्तान को टारगेट कर सकते हैं मिसाइलों से। देखें, वो तो डेप्थ तो पाकिस्तान के पास भी है, उस तरह के मिसाइल पाकिस्तान के पास भी मौजूद हैं और शायद उनसे बेहतर ही हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनको भी मालूम होता जा रहा है कि जी पाकिस्तान की कैपेबिलिटी कुछ चीज़ों में इंडिया से बहुत बेहतर है और ये प्रूवन है अब। तो पाकिस्तान के एयर बेसिस को या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की कोशिश तो ज़रूर की जा सकती है, लेकिन उसका जवाब जो है वो फिर सिर्फ यहाँ तक डिफेंसिव रिस्पॉन्स तो नहीं रहेगा, वो तो फिर बहुत क्विकली इट विल टर्न इनटू अ फुल स्केल वॉर। और उसमें मैं आपको ये बता दूं, द एंड ऑफ द डे, जब भी वेन एवर दैट एंड ऑफ द डे कम्स, इंडिया विल लूज अ लॉट, अपने पॉलिटिकल स्टेचर में भी, अपने मिलिट्री स्टेचर में भी। और जो एक उन्होंने अपना ऑरा बनाया हुआ साउथ एशिया में कि वी आर द हेजेमन पावर, हम अखंड भारत बनाने जा रहे हैं, दैट ड्रीम विल बी पुट टू डस्ट। तो ये बिल्कुल क्लैरिटी से उनको पता है। अब वो ये एक और कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने बताया, मैंने आपसे सुना कि वो मीडिया उनका कह रहा है कि जी हमने कोई F-16 और JF-17 करा दिए। वो बेसिकली जो उनको तकलीफ हुई है 6/7 की या आज की, जो आज सुबह से उनके इतने सारे ड्रोन्स गिरे, तो वो अपने लोगों को शायद ये बताना चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तानियों ने अपना काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया और हमने उनके ये जहाज गिरा दिए। तो वो ये फिल्म तो बन सकती है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं। और ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडियन मिलिट्री को रियलिटी बिल्कुल क्लियरली पता है, और ये रियलिटी बहुत देर तक छुपेगी नहीं है, इंडिया के बाकी लोगों को भी पता चल जाएगी। और बिकॉज और उस वक्त फिर क्या सिचुएशन होगी इंटरनली इंडिया में, मोदी साहब की पॉलिटिकल क्या सूरत हाल होगी और इंडिया का और जैसे आपने कहा कि फिर ये ऑल आउट वॉर में कन्वर्ट हो सकती है जिसमें इंडिया का बड़ा नुकसान होगा। अब दोनों न्यूक्लियर आर्म ममालिक हैं, पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या है? देखें, ये दिस इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी टॉकिंग ऑन द मीडिया, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि वो जंग बहुत देर तक चल नहीं सकती। दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं पहले भी किसी जगह कहा कि दैट इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल टू एनीबडी इन द वर्ल्ड। और ये ऑल आउट वॉर बिटवीन टू न्यूक्लियर स्टेट्स इज अ नॉन स्टार्टर, एंड आई एम श्योर ये जो अभी थोड़े से इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं कभी थोड़ा सा इंडिया की तरफ से आंख बंद कर लेती है कि दे आर अलाउड टू डू समथिंग इवन इफ दे आर रॉन्ग एंड ऑल, वो ऐसा नहीं हो सकता, उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है। तो वैसे इस सवाल के पूछने की वजह ये कि इंडियन मीडिया में जो एक मुसलसल नैरेटिव है इंडियन गवर्नमेंट का, वो ये कि हम पाकिस्तान से मुकाबला भी कर लेंगे, हमला भी कर लेंगे और न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के अंदर भी रखेंगे, मामला उस हद तक नहीं जाएगा। ये तो उनका नैरेटिव बड़ा पुराना है, बिकॉज दे आर, वो हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से स्पेस रहे कन्वेंशनल वॉर की। लेकिन अब प्रॉब्लम उनको एक और आ रही है, कन्वेंशनल वॉर में भी उनको ये अब मालूम पड़ता जा रहा है कि कन्वेंशनल वॉर में भी शायद पाकिस्तान को उस जगह तक वो नहीं ले जा सकेंगे, और एन मुमकिन है कि कन्वेंशनल वॉर का एंड पाकिस्तान के फेवरेबल नोट पे हो। ये उनको अब पता लगना शुरू हो गया है। सो देयरफॉर ये तो पुराना उनका नैरेटिव है कि जी नहीं, वो देयर इज अ स्पेस फॉर वॉर और हम ये वॉर अपनी फेवर में एंड करेंगे। आई डोंट थिंक सो दैट इज गोइंग टू हैपन इवन कन्वेंशनली। उनके जो रिटायर्ड जर्नल हैं वो एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की बात करते हैं कि जी पाकिस्तान की हम टेरिटरी भी उससे कब्जे में ले लेंगे, फिर पाकिस्तान से बार्गेन करेंगे और अपने टर्म्स पे पाकिस्तान की टेरिटरी वापस करेंगे। वो रिटोरिक है, जरूर वो लॉन्च कर सकते हैं ऑफेंसिव, बट मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि आपकी जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है, बहुत जल्दी द वॉर विल गो इनटू द इंडियन टेरिटरी। और ये उनको पता है, जो उनके मिलिट्री कमांडर्स हैं वो इस चीज को समझते हैं। और देयर इज अ लेवल ऑफ स्टुपिडिटी टू विच द वर्ल्ड कैन हैंडल इट। उसके बाद दुनिया इसको हैंडल नहीं कर सकती, कोई भी हैंडल नहीं कर सकता, इंडिया के अंदर लोग नहीं हैंडल कर सकेंगे इसको। सब एक अरसे से भारत ज़ाहिर सालों से मुरीद के और दीगर जगहों का कहता आया था कि भारत को वहाँ टारगेट करेगा, कर सकता है, भारतीय मीडिया में नैरेटिव बना ना, उन्होंने कर दिया, सिविलियंस शहीद हुए। पाकिस्तान अगर रिस्पॉन्ड करे तो पाकिस्तान कहाँ कर सकता है? पाकिस्तान के क्या टारगेट्स हैं ऐसे जो भारत में हो सकते हैं मुमकिन? मैं इस पे नहीं कमेंट करूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली चूंकि मेरा बैकग्राउंड इस तरह का है कि मैं कोई इस तरह की चीज कह दूं जिसका मुझे इल्म है और वो हो, आई कांट डू दैट। लेकिन ये आपको बता दूं कि पाकिस्तान कभी भी औरतों और बच्चों को टारगेट नहीं करेगा। पाकिस्तान जो है वो ही टारगेट करेगा जो जहां से थ्रेट आया, जो मिलिट्री टारगेट्स है। इससे ज्यादा मैं आपको नहीं कह सकता इस पर। वैसे भी बड़ी अहम बात है क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा प्रचार करता था कि पाकिस्तान का जो टारगेट है वो कोई सिविलियंस टारगेट नहीं होंगे, फिर मिलिट्री टारगेट होगा।
ऑब्वियसली उनको पता है पाकिस्तान, हमारी देखें रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है हमारे, इट इज पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग, इट इज पार्ट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, इट इज पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल फिलॉसफी, इट इज पार्ट ऑफ आवर रिलीजियस फिलॉसफी। हमने नहीं टारगेट करना सिविलियंस को, इंटेंशनल टारगेटिंग कभी भी नहीं करेगा पाकिस्तान, बट वी विल डेफिनेटली टारगेट द एनिमी एसेट्स, द मिलिट्री एसेट्स। और सब इसमें साथ में बताइएगा, मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म से भी बात की, वहाँ पे भी इंडिया में भी बात की उन्होंने, और दोनों को कहा है कि जी डीएस्केलेशन हो और बातचीत के ज़रिए मसला हल होना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान में जो इनोसेंट जाने गई हैं उसके पर भी अफसोस का इजहार किया। हालांकि भारत ये नैरेटिव बना रहा था कि दहशतगर्द मारे हैं, मगर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रहे हैं कि जो इनोसेंट लाइव्स हैं, मासूम जाने हैं, उस पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। बट आखिर में जो एक बात उनकी तरफ से की गई है वो ये है कि पाकिस्तान कॉन्क्रीट स्टेप्स ले अगर कोई भी टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए सपोर्ट मौजूद है। पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है, फैटफ की वाइट लिस्ट में आया, सारे काम किए, मगर उसके बावजूद ये जो आखिर में बात कर दी जाती है, इस पर पाकिस्तान कैसे दुनिया को सेटिस्फाई करे? देखिए, पाकिस्तान डजंट नीड टू सेटिस्फाई द वर्ल्ड। पाकिस्तान ने सारे काम सिर्फ दुनिया को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं करने। सबसे पहले पाकिस्तान ने काम करना है अपने आप को सेटिस्फाई करना। पाकिस्तान हैज डन इनफ ऑन दैट स्कोर। ये देखें, ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स की गेम है। चूंकि इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक एलाई है, उस दे गिव इंडिया सर्टेन लेवरेज और दे लुक द अदर वे ऑन सर्टेन थिंग्स। तो ये इतना सा कहना उन्होंने जस्ट टू कीप न्यू दिल्ली इन द राइट प्लेस, ये उनकी मजबूरी है। दिस इज द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, दिस इज नॉट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में ना कोई मोरालिटी होती है और ना कोई बहुत ज्यादा लीगैलिटी होती है। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, सो दैट इज व्हाई दे से दिस। सो पाकिस्तान हैज डन इनफ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इससे ज्यादा मेरा ख्याल है भारत को करने की जरूरत है। देयर आर terrorist networks that they operate from different places into Balochistan and other parts of Pakistan, and as a state they are sponsoring that terrorism and there is credible evidence to that. So therefore इस debate में हमें जाने की जरूरत नहीं है कि जो वो मार्को रूबियो साहब ने ये कह दिया, वो जरूर कह दिया because उनके अमेरिका के strategic interests हैं उनके साथ, understandable, but we have our own strategic interests and we will protect them at all costs. और जल साहब, आपने जो दो बड़ी अहम बातें की, वो एक तो ये कि जो ड्रोन वाली कार्रवाई की उन्होंने, उसकी एक वजह तो ये थी कि आइडेंटिफाई कर सके पाकिस्तान की डिफेंस इंस्टॉलेशन के हवाले से। एक वजह ये थी कि पाकिस्तान में बड़ा सुकून था, तो उन्हें था कि पैनिक वहाँ पर भी होना चाहिए, इसलिए किया। और ये ज़ाहिर हुआ कि लोगों में कहीं ना कहीं ये परेशानी है कि ड्रोन इतनी अंदर तक कैसे आ गए, कि कराची में मकामात तक आ गए, पिंडी में मकामात तक आ गए, लाहौर में मकामात तक आ गए। क्या है इसका जवाब, क्या है, कैसे ड्रोन इतनी अंदर तक आ गए? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट थी। इसके दो तरीके थे, सादा अल्फाज में बता दो, दो तरीके थे कि हम उनको फर्स्ट अप एंगेज करते अपने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स के साथ। अगर इसको कोई जानता है इस ड्रोन को, तो उसके अंदर एक टेक्निकल कैपेबिलिटी है कि वो उसकी लोकेशन पिक करता है और पीछे पास करता है। सो इससे हमारा एयर डिफेंस प्रोफाइल काफी सारा दुश्मन को क्लियर हो जाता है, और जो सब्सिक्वेंट कोई अगर उन्हें अटैक्स लॉन्च करने हैं तो उसके लिए उनको हमारे एयर डिफेंस प्रोफाइल की समझ लग जाती है। तो आपकी जो फौज है वो इतनी, आपके कमांडर्स जो हैं, जो जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, वो इतने समझदार हैं कि हमने ये इन्फॉर्मेशन नहीं लीक करनी, बिकॉज वी आर प्रिपेयर्ड फॉर अ बिगर onslaught. उस वक्त we will take the Indian Air Force and everybody down with our air defense systems. तो उसके लिए कुछ तरीके हैं सॉफ्ट किल के, जिसमें उसको आप सर्टन रेंज पे लाते हैं, सर्टन हाइट पे लाते हैं। तो सॉफ्ट किल इज द इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से आपने कुछ कराए, टेम्परिंग विद एयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, और कुछ आपने उन एयर डिफेंस वेपन सिस्टम से गिराए जो आपके ब्रॉडर एयर डिफेंस मैकेनिज्म को रिवील नहीं करते। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी और दुनिया के किसी भी डिफेंस एनालिस्ट से पूछे कि किसी दुनिया की फौज ने 25 से 30, मेरे ख्याल 30 का फिगर हो गया, ये वाले ड्रोन एक दिन में ओवर अ स्पैन ऑफ, ओवर अ स्ट्रेच ऑफ अबाउट व्हाट 1000 किलोमीटर्स गिराए हैं किसी ने। सो मैं अपनी पब्लिक से भी गुजारिश करूंगा कि ये जो ability to fight या the decision to put the drones down in the larger interest of Pakistan and Pakistan armed forces so that we are prepared, कि हम जब उसके subsequent strikes आए तो we are more prepared। तो उसमें कुछ decisions लेने होते हैं, and I think they took a very right decision। और साहब, और इसका जो आपने पहला पर्पस उन्होंने बयान किया, वो पर्पस भी सर्व नहीं हुआ होगा कि ड्रोन आए और बहुत मालूमात ट्रांसमिट करने में कामयाब हुए हो पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज के हवाले से? नहीं हुए ना जी, क्योंकि वो आपने इस्तेमाल नहीं किए। आपने उनको अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के साथ गिराया और एक सर्टन रेंज पे ला के उनको गिराया, और जो एयर डिफेंस वेपन सिस्टम से गिराया आपने, वो एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स थे जो जिनका सिग्नेचर नहीं अवेलेबल होता। और ड्रोन आने का मतलब ये नहीं कि उनके तैयारे आ सकते हैं, उसकी एक अलग
मैकेनिज्म है और ड्रोन को टारगेट जी, करने जी, की एक अलग डिसीजन मेकिंग और मैकेनिज्म है। एब्सोल्युटली, आपने देख लिया ना जी कि जो उनके त्यारे थे, जो सारे के सारे भारत में गिरे, जिसको आज भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके इलाके में मार दिए थे। तो वो उनको पाकिस्तान में आने की इजाजत नहीं दी थी पाकिस्तान एयरफोर्स ने। वो तो उनके इंडियंस ने जब अपने वेपन्स रिलीज किए तो देन पाकिस्तान एयरफोर्स टुक देम ऑन एंड राइट विद इन देयर ओन टेरिटरी, विद इन द इंडियन टेरिटरी दे वर टेकन ऑन। और जनरल साहब, लास्ट क्वेश्चन, आपका बहुत एक्सपीरियंस है, आपके पास ओहदे भी ऐसे रहे हैं और आपने बहुत सारी सिचुएशंस देखी हैं, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान और इंडिया जंग की तरफ जा रहे हैं? देखिए, मुझे देयर इज अ फ्रेंजी दैट इंडिया इज क्रिएटिंग इन इट्स पब्लिक, इन इट्स डिसीजन मेकिंग, और पागलपन का तो फिर कोई इलाज नहीं है। दे वांट टू गो डाउन दैट रूट, तो दे आर मोस्ट वेलकम टू डू इट। लेकिन उसमें मैं आपको फिर बता रहा हूँ, प्लीज इसको आप रजिस्टर कीजिए। जो सिचुएशन होगी, ये जंग तो हर जंग खत्म होती है, जंग भी खत्म होनी है। उसके बाद जो भारत की पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्टेचर होगा, वो ये नहीं होगा जो इस जंग से पहले था, इससे बहुत नीचे होगा।